हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटाटेक। आज हम देखने वाले हैं 10 प्रोजेक्ट्स की सीरीज। जी हाँ, मैंने एक सीरीज लॉन्च करी है जिसमें हम लेवल 1 टू लेवल 10 बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस हर एक टाइप के प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने लेवल 1 से लेकर के लेवल 10 तक एक प्रोजेक्ट की सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसका आज सेकंड डे लेवल 2 होने वाला है। जैसे आपको लेवल 2 में 10 प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, सेम उसी तरह से आपको लेवल 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9 और 10 हर एक प्रोजेक्ट के सीरीज में और लेवल में आपको ऐसे ही 10 प्रोजेक्ट्स के सीरीज देखने को मिलेंगी। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग आज हमारा लेवल 2 और ये थर्ड वीडियो होने वाली है, जिसके प्रोजेक्ट की सीरीज है उससे हम एक एक करके उन प्रोजेक्ट्स को देखना शुरू करते हैं। अगर आप पाइथन में बिगिनर हो और आपने अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बिल्डर बनना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। नंबर 6 हमारा होने वाला है इवन एंड ऑड नंबर सॉर्टर, यानी कि इसमें हम इवन और ऑड नंबर को सॉर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, जिसमें हम ढेर सारे नंबर्स का इनपुट देंगे और ये क्या करेगा, हमारा उसमें से इवन नंबर को अलग करेगा और ऑड नंबर को अलग करेगा। चलो देखते हैं इस प्रोजेक्ट को विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले हमने यहाँ पर नंबर्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने 3 फंक्शंस लगाए और एक इनपुट, यानी कि 4 फंक्शन लगाए। पहला हमारा होने वाला लिस्ट, जो हमें एक लिस्ट प्रोवाइड किया है मैप को। उसके बाद हमारा आता है इंट और इनपुट। इंट हमने इसलिए यहाँ पर लगाया है, ये टाइप कास्टिंग का काम करेगा हमारे लिए, जो कि इनपुट स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद लास्ट में हमने लगाया है डॉट स्प्लिट। डॉट स्प्लिट क्या करेगा, हमारे हर एक वैल्यू को सेपरेट लिस्ट में स्टोर करता चला जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इवन इक्वल्स टू एन फॉर एन इन नंबर्स इफ एन डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। आपको भी पता है इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और वो 0 अगर वो प्रोवाइड करता है तो वो एक इवन नंबर होता है, और अगर 0 प्रोवाइड नहीं करता है तो वो एक ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पर हमने इवन और ऑड नंबर का जो फंक्शन है उसे हम बना लिए और उसके बाद सिंपली हम प्रिंट कर देंगे इवन। तो प्रिंट इवन और इवन नंबर की लिस्ट और प्रिंट ऑड और ऑड नंबर की लिस्ट। चलो देखते हैं इस प्रोजेक्ट को। काफी छोटा लेकिन बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। यहाँ पर हम ढेर सारे नंबर्स को इनपुट करने वाले हैं विदाउट एनी सेपरेट कॉमास, क्योंकि हमारा जो मैथ फंक्शन है वो हर एक टेबल को सेपरेट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ढेर सारे नंबर्स को इनपुट दे दो ताकि ये हर एक नंबर को अच्छे से और थोड़े बड़े से लिस्ट में रख दे। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने इतने सारे नंबर्स को इनपुट दिया, इसने देखो इवन नंबर को अलग और ऑड नंबर को अलग करके एक सेपरेट लिस्ट में हमें प्रोवाइड कर दिया। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा हमारा इवन और ऑड नंबर सॉर्ट। प्रोजेक्ट नंबर 7 हमारा होने वाला है पैलिंड्रोम चेकर, यानी कि कोई भी ऐसी स्ट्रिंग होगी जिसे हम स्टार्टिंग से रीड करें फिर भी उसका मीनिंग सेम हो, और बैक से भी रीड करें फिर भी उसका मीनिंग सेम हो। ऐसे वर्ड्स को या फिर ऐसे स्ट्रिंग्स को और ऐसे नंबर्स को पैलिंड्रोम नंबर्स या फिर पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे वर्ड इक्वल्स टू इनपुट एंटर वर्ड और नंबर, यानी कि आपको जो भी नंबर का पता करना है कि पैलिंड्रोम है या फिर पैलिंड्रोम नहीं है, तो आप उसे सिंपली यहाँ पर एंटर करो अपने नंबर और अपने वर्ड को, और उसके बाद इफ वर्ड इक्वल्स टू वर्ड और रिवर्स स्ट्रिंग। देखो, ये फंक्शन जो हमारा होता है, ये पर्टिकुलर मेथड हमारा स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर सिंपली हमने वर्ड कॉलन कॉलन -1, यानी कि स्टेपिंग इसकी दे दी है कि इसकी जो स्टेपिंग होगी वो -1 से, यानी कि पीछे से स्टार्ट होगी, और इसे हम एक रिवर्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर वो दोनों इक्वल होती हैं तो प्रिंट कर दो पैलिंड्रोम, और अगर नॉट इक्वल होती हैं तो प्रिंट कर दो नॉट अ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर जैसे हम इसे रन करेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर मैं जॉर्ज एंटर करता हूँ, तो देखो अगर हम इसको आगे से भी रीड करें फिर भी जॉर्ज, पीछे से भी रीड करें फिर भी जॉर्ज, इसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। अब वहीं पर अगर मैं अपना नाम एंटर करूँ तो देखो नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि इसकी जो पीछे से वैल्यू आएगी वो दूसरी आएगी। अगर यहीं पर मैं कोई नंबर एंटर कर देता हूँ 676, तो ये पैलिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्ट नंबर 8 हमारा होने वाला है वोवल काउंटर। काउंटर आपको पता ही होगा, वोवल काउंटर किसे बोलते हैं। वोवल काउंटर किसे बोलते हैं, जो किसी भी सेंटेंस में से वोवल्स को काउंट करके बता दे कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कितने सारे वोवल प्रेजेंट हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि आपको तो पता है 5 वोवल्स होते हैं, ए आई ओ यू। तो ये एक एक करके हर एक वोवल को काउंट करेगा आपके दिए हुए सेंटेंस में, और उसका कोड से 4 लाइन का है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग इसे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया
लिया और उसमें हम इनपुट ले लेते हैं और उसे हम डॉट अपर से, ठीक है, अब डॉट अपर का मेथड यूज करके उसे हम अपर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि हर एक लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद वोवल इक्वल्स टू AEIOU। अगर यहीं पर हम बात करें काउंट की, तो काउंट इक्वल्स टू सम फंक्शन का यूज करेंगे। सम फंक्शन क्या करेगा, जितने भी नंबर्स होंगे उन्हें वो सम करके उसका रिजल्ट वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर सम 1 फॉर CHAR का मतलब है कैरेक्टर, और इन टेक्स्ट ए कैरेक्टर इन वोवल। और ठीक है, देखो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने एक फॉर लूप का यूज किया है और इसमें हम वोवल्स को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट कर दो टोटल वोवल्स और काउंट, यानी कि इसमें टोटल वोवल्स कितने हैं और इन्हें सिंपली सम करके इनका जो काउंट है उसे आप यहाँ पर प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर अगर मैं डालूं किशन इज अ गुड कोडर, किशन इज अ गुड कोडर, तो जैसे मैं इसे रन करूंगा तो देखो इसमें हमारे 8 वोवल्स हैं। और आप एक बार वीडियो को पॉज करके बताना कि इसमें 8 वोवल्स हैं या फिर उससे कम या फिर ज्यादा। प्रोजेक्ट नंबर 9 हमारा होने वाला है सिंपल क्विज ऐप। तो देखो क्विज ऐप क्या होता है, उसमें हमें ऑप्शंस मिलते हैं और हमें उन ऑप्शन को फिल करना पड़ता है, या फिर हमारे पास एक प्रॉपर आंसर होता है जिसे हम उसमें एंटर करते हैं और हमें उसमें मार्क्स या फिर हमें प्राइज मिलते हैं। तो यहाँ पर तो आपको कोई प्राइज नहीं मिलने वाले, लेकिन हाँ, अगर आपने अपना प्रोजेक्ट को अच्छे से बना लिया तो फिर आपको इनर बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, तो वही आपके लिए आपका प्राइज होने वाला है। तो जैसा हम क्विज ऐप बनाने वाले, तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले स्कोर। यहाँ पर हमने स्कोर इक्वल टू 0, यानी कि एक स्कोर नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने 0 का साइन कर दिया। उसके बाद Q&A यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर, तो इसमें हमारा क्वेश्चन होगा और इसके आंसर होंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उसकी होती है दिल्ली। आपको पता होगा कि दिल्ली है हमारे इंडिया की कैपिटल। 2 + 2 इक्वल्स टू कितना होता है, 4 होता है, सबको पता है। पाइथन इज अब ये सबको नहीं पता, ये सिर्फ पाइथन वालों को ही पता होगा। पाइथन इज अ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके बाद हमें फॉर लूप चलाएंगे जिसमें क्वेश्चन कॉमा आंसर इन Q&A क्वेश्चन एंड आंसर डॉट आइटम। डॉट आइटम्स क्या करेगा, इन्हें अलग करेगा, इन्हें अलग करेगा, तो वो सबको अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद इस यूजर आंसर डॉट स्ट्रिप डॉट लोअर इक्वल आंसर डॉट लोअर, तो ये लोअर क्या करेगा, हर एक लेटर को वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसा मैंने अपर बताया था वैसे यहाँ पर लोअर भी काम करता है। और उसके बाद स्कोर प्लस इक्वल टू 1 से इंक्रीज करते जाओ और सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर दो, प्रिंट इफ यू गॉट 4 और लेन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि आपने कितने आंसर सही करे हैं और कितने क्वेश्चंस थे। तो सिंपली हम इसे एक बार रन करते हैं, और जैसे हम इसे रन करेंगे तो कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, इक्वल टू 4, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे भाई ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लिए हैं। पढ़ाई तो मैं पहले से अच्छा था। प्रोजेक्ट नंबर 10 हमारा होने वाला है रॉक पेपर सीजर्स गेम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम को, और उसके बाद हम यहाँ पर एक चॉइस नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें हम रॉक पेपर और सीजर की वैल्यू इनपुट करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर इक्वल्स टू रैंडम डॉट चॉइस और चॉइस, तो ये चॉइसेस क्या है, ये हमारे रॉक पेपर सीजर्स हैं। और रैंडम डॉट चॉइस क्या करेगा, इसमें से कोई एक भी वैल्यू वो चूज करेगा, और ये हमारा कंप्यूटर हो गया वेरिएबल जिसमें कंप्यूटर के द्वारा चूज किए हुए वैल्यू को असाइन कर दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद यूजर रिक्वेस्ट टू चूज रॉक पेपर और सीजर और डॉट लोअर, क्योंकि हमने यहाँ पर सारे के सारे जो भी इनपुट दिए हैं वो लोअर में है। तो आई होप आपको इतना पीस ऑफ कोड समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने कंडीशनल कोड की तरफ, जिसमें हमारा सबसे पहले इफ यूजर रिक्वेस्ट टू कंप्यूटर, तो इट्स अ टाई। अगर यूजर कंप्यूटर के बराबर होता है तो ये टाई हो गया। एलिफ असली गेम तो यहाँ पर है, एलिफ यूजर इक्वल्स टू रॉक एंड कंप्यूटर इक्वल्स टू सीजर्स। अगर यूजर हमारा रॉक चूज करता है और कंप्यूटर हमारा सीजर्स, तो यूजर यहाँ पर विन कर जाएगा। और यूजर इक्वल्स टू पेपर एंड कंप्यूटर इक्वल्स टू रॉक, फिर भी हमारा यूजर विन कर रहा है। और यूजर इक्वल्स टू सीजर्स एंड कंप्यूटर इक्वल्स टू पेपर, तो भी हमारा यूजर विन कर रहा है, यानी कि इन तीनों कंडीशन में हमारा यूजर विन कर रहा है। तो सिंपली प्रिंट कर देंगे यू विन। और अगर इसके बाद कोई भी सिनेरियो बनता है तो उसमें हमारा यूजर लूज कर देगा, तो यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट कर देंगे यू लूज, ठीक है। अब सिंपली हम इसे प्रिंट कर देंगे, और इसमें हम प्रिंट क्या करेंगे, कंप्यूटर चूज, और कंप्यूटर के चॉइस में हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। यूजर को हमारे पता हो कंप्यूटर ने क्या चूज किया है।
तो सिंपली इसे रन करते हैं। बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे, क्योंकि ये हमारा इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट गेम होने वाला है। तो पहले चूज रॉक पेपर सीजर, तो यहाँ पर मैं पेपर चूज करने वाला हूँ, और मैंने जैसे पेपर एंटर कर दिया, इट्स अ टाई, कंप्यूटर ऑल्सो चूज पेपर। तो अगर हम एक बार इसे फिर से रन करें, और इस बार मैं रॉक चूज करने वाला हूँ, तो रॉक, और यू लूज कंप्यूटर चूज अगेन पेपर। फिर से मैं रन करूंगा, जब तक जीत नहीं जाऊंगा तब तक तो नहीं जाऊंगा मैं। और फिर से मैं रॉक चूज करूंगा, और यू विन कंप्यूटर चूज सीजर। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमारा ये पर्टिकुलर गेम कैसे काम कर रहा है। तो लेट्स गो गाइस फॉर प्रोजेक्ट लेवल 3, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट लेवल 2 के 10 प्रोजेक्ट्स को कवर अप कर लिया है।